हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। और आज इस अध्याय का आखिरी श्लोक है। तो पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साधुवेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखात विशांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत्ते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पते नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो बहुत अच्छा श्लोक है और ये इस अध्याय का आखिरी श्लोक है। तो अभी तक हमने चौथे श्लोक से लेके 23 नंबर श्लोक तक, 23 है कि 24 है? आज 24 है ना, ये तो पढ़ लिया था। हाँ, 24 नंबर श्लोक तक असुरी गुणों का, असुरी स्वभाव का वर्णन हुआ है, जिसमें दोनों ही चीजें बताई गई हैं कि असुरी लोग कैसे होते हैं और भक्त कैसे होते हैं, दोनों ही डिवाइड करके बताया गया है। तो अगर, क्योंकि कल के श्लोक में बोला गया था कि जो शास्त्रों की आज्ञा का पालन नहीं करता है, शास्त्रों को नहीं मानता है, अपने मनमाने ढंग से अ, अपने मनमाने ढंग से क्या बोला, कार्य करता है, नहीं कार्यकार तो इस वाले में आएगा। एक सेकंड। हाँ, ना सुख मिलेगा ना शांति मिलेगी ना उसे परम गति प्राप्त होगी। हाँ, जो वर्तते कामकारता, जो अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करता है, इच्छा मतलब जो जैसा उसका मन है ना, अपनी इच्छा के अनुसार जो कार्य करता है, तो उसे परम गति नहीं मिलेगी। इसलिए तो आएगा ना, इसलिए क्या, तो वही ये श्लोक बताएगा। इसलिए, इसलिए मतलब क्या, इसलिए तो पहले इस श्लोक का उच्चारण करेंगे 2 बार, मेरे पीछे दोहराना। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य अकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम अर्हसि। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य अकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्म कर्तुम अर्हसि। ठीक है, तो लिंक क्या है? पिछले श्लोक में भगवान ने बोला था कि जो शास्त्र की आज्ञा का पालन नहीं करता है तो उसे सुख नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी, हृदय शुद्ध नहीं होगा, सिद्धि प्राप्त नहीं होगी, और परम गति जो लक्ष्य है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, वो भी नहीं होगा। इसलिए शास्त्र को प्रमाण के कारण, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, इसलिए शास्त्र को प्रमाण के कारण कार्य अकार्य व्यवस्थित हो। कार्य अकार्य मतलब कार्य जो करना चाहिए, अकार्य मतलब जो नहीं करना चाहिए। अगर कोई शास्त्र को नहीं मान रहा है तो उसे पता चलेगा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? नहीं पता चलता। ये कह रहे हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और क्या करता है उसमें कार्य अकार्य व्यवस्थित हो, मतलब कि उसमें उसमें मतलब व्यस्त हो गया, मतलब कि व्यवस्थित हो गया, उसमें सेट हो गया। उसमें किस चीज में सेट हो, किस मनोभाव में सेट हो गया कि क्या करना है क्या कार्य करना है पता नहीं,
जो करना चाहिए वो नहीं पता, जो नहीं करना चाहिए वो भी नहीं पता, उसमें वो स्थित हो गया, व्यवस्थित। ठीक है, मतलब जो समझते हैं कि मुझे शास्त्र के अनुसार क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उसमें वे व्यवस्थित हो जाता है। फिर कह रहे हैं ज्ञात्वा शास्त्र विधान उत्तम। और शास्त्र का विधान क्या है, शास्त्र क्या कह रहा है, शास्त्र इसको जान करके, मतलब शास्त्र का विधान क्या है, शास्त्र क्या बोल रहा है, उसको जान करके कर्म कर तुम यह अर्हसी, तुम्हें अपने कर्म करने चाहिए। स्पष्ट है, मतलब शास्त्र के हिसाब से कर्म करना चाहिए ना, कि शास्त्र क्या बोल रहा है, शास्त्र क्या बता रहा है आपको, उसके हिसाब से कर्म करना चाहिए। क्योंकि क्यों ऐसा बोल रहे हैं भगवान, इसलिए बोल रहे हैं कि पिछले श्लोक में वो शास्त्र को मान नहीं रहा है, तो क्या है, परम गति को प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि इसलिए मानना चाहिए, क्योंकि शास्त्र से ही हमको पता चलता है क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि शास्त्र पढ़ेंगे तो शास्त्र को हम समझेंगे, शास्त्र एक व्यक्ति है और शास्त्र क्या बोल रहा है मुझसे। शास्त्र एक व्यक्ति की तरह नहीं बोलते हैं, रोज सुबह जल्दी जगना चाहिए, अब शास्त्र बोल रहा है ना, तो एक व्यक्ति की तरह बोल रहा है वो, हम पढ़ेंगे तो लगता है कि कोई बोल रहा है हमसे, इस तरीके से। तो स्पष्ट है, जैसे कि हमें भोग खाना चाहिए, प्रसाद खाना चाहिए। क्यों, भोग क्यों नहीं खाना चाहिए? हाँ, नहीं, भगवान के लिए है, लेकिन लोग तो खा रहे हैं ना भोग। हैं? लोग खा लेते हैं, प्रसाद बन जाता है। लोग तो भोग खा रहे हैं ना, मैं ये कह रहा हूँ। हाँ, तो भोग मतलब क्या होता है? हाँ, भोग मतलब की है कि भोग मतलब जिसके लिए है, तो कृष्ण के लिए है तो भोग हो गया, वो कृष्ण का भोग है। अब जो खुद ही भोग खा रहा है नहीं, वो उसके लिए भोग है, मतलब वो खुद ही खा रहा है, मतलब वो किसी का, किसी को नहीं, बस मैं ही हूँ, मेरे लिए ही है। ठीक है, तो हमें वैष्णवों की निंदा करनी चाहिए या निंदा नहीं करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए? सेवा करनी चाहिए। ठीक है, और नाम अपराध करना चाहिए, नाम जाप करना चाहिए? हाँ? अच्छा, ये भी ठीक है। भगवान को प्रणाम करना चाहिए, भगवान को पीठ दिखानी चाहिए? ठीक है, तो भगवान को दाएं तरफ से या बाएं तरफ से, किधर से प्रणाम करना चाहिए? किधर से करनी चाहिए? हाँ, बाएं मतलब उल्टे हाथ से। अच्छा, और भगवान की परिक्रमा दाएं तरफ से करनी चाहिए या फिर क्लॉक वाइज करनी चाहिए? कैसे करनी चाहिए? एक एंटी क्लॉक, एक क्लॉक। क्लॉक कैसे घूमता है? क्लॉक ऐसे घूमता है, ऐसे तो घूमता है, तो हम मंदिर में ऐसे तो घूमते हैं, ऐसे मंदिर है तो ऐसे ही। हाँ, अरे तो यही तो पूछा जा रहा है, यही पूछा जा रहा है ना कि मंदिर की परिक्रमा इधर से ही जाते हैं, लेकिन हमें पता भी तो होना चाहिए, हम बिना मंदिर नहीं गए हैं तो पता होना चाहिए ना, क्योंकि क्लॉकवाइज परिक्रमा होती है। प्रभु जी, प्रणाम का डायरेक्शन एक बार फिर से बताना प्लीज। अच्छा, प्रणाम का डायरेक्शन लेफ्ट साइड से करना चाहिए, जो हमारा, जिधर हमारा हार्ट होता है ना, हृदय, दिल, उस तरफ भगवान होने चाहिए। ठीक है, जिधर हमारा दिल है उस तरफ भगवान होने चाहिए, क्योंकि हम हार्ट, दिल से भगवान को चाहते हैं, और दिल में हार्ट, उल्टे हार्ट भी तो होता है हार्ट। अब मैं ऐसे बता रहा हूँ तो सब लोग ऐसे बैठ के करेंगे तो दिख जाएगा, मतलब ठीक है, क्योंकि माइक मैंने सीधे हाथ से पकड़ रखा है। तो हमेशा भगवान उधर होना चाहिए। एक और बात, अब आई गई है बात तो, और देवता इस साइड होने चाहिए। देवता को जब हम प्रणाम करते हो, देवता किस साइड होने चाहिए? जिधर हार्ट नहीं है हमारा, उस साइड होने चाहिए, राइट साइड। ठीक है, प्रणाम। और जो वैष्णव होते हैं, गुरु होते हैं, वो किधर होने चाहिए? वो सामने, सीधा फेस, ऐसे प्रणाम करना चाहिए। ठीक है, लेकिन वो बोला प्रभुपाद जी को तो हम इधर रखे, क्योंकि प्रभुपाद जी व्यास आसन पे बैठे हैं ना, तो व्यास आसन पे तो भगवान के प्रतिनिधि हो गए, तो हम भगवान की तरह आदर देते हैं, इसलिए। वैसे जो वैष्णव मिलते थे, कहते नहीं वांछा कल्पतरु, वैसे सामने तो करते, सर में सर मिला के, इस तरीके से। तो वैष्णव वैष्णव प्रणाम कर रहे हैं सीधे सीधे। देवता कर रहे हैं, जैसे कि शिव हो गए, ब्रह्मा हो गए, जो सभी देवता हैं, उनको राइट साइड पे, भगवान को लेफ्ट साइड पे, इससे परिक्रमा करते हैं। एक बार क्यों बोल रहे हैं ये आप लोग परिक्रमा, ये आप लोग प्रणाम कैसे करते हैं, इधर मंदिर आप नेहरू प्लेस की तरफ मुंह मुड़ करके प्रणाम कर रहे हो, नेहरू प्लेस पे, क्योंकि सामने मुड़ की तरफ नेहरू प्लेस जाता है, आप ये क्या पैर इधर, इधर मतलब ये ओखला मंडी की तरफ, और सिर है आपका नेहरू प्लेस की तरफ, और भगवान इधर है, ये कैसे प्रणाम कर रहे हैं? तो अब जिनको पता है वो जानते हैं, लेकिन जिनको नहीं पता तो वो सीधे करते हैं ना प्रणाम। टेम्पल में भी देखे ना, प्रणाम करेंगे तो सीधा ही करेंगे, मतलब जैसे भगवान है तो भगवान की तरफ सीधे एकदम। तो भगवान सीधे नहीं करना चाहिए, शास्त्र में बताया गया है कि लेफ्ट साइड में रख के करने चाहिए, किधर मेरा हार्ट रहता है हमारा, इसलिए, क्योंकि हार्ट से हार्ट मिले, मतलब
दिल से दिल मिले भगवान का, मतलब कि प्रेम बढ़े इस तरीके से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये सब कहाँ पता चल रहा है? हाँ, तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि शास्त्र से ही तो पता चलता है कि क्या है, शास्त्र में क्या बताया गया है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो इसलिए टेक्स्ट पढ़ते हैं। अतः मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है, क्योंकि पहले में मनुष्य जान नहीं रहा है, इसलिए परम गति को प्राप्त हो नहीं रहा है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि जानना चाहिए मनुष्य को क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। उसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए, जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके। अगर वह विधि विधान कौन सी भाई, वही आ गया ना वर्णाश्रम, जो वर्ण और आश्रम के जो नियम है, जो वेदों के नियम है, उसके अनुसार अगर कोई कार्य करता है तो क्रमशः क्या करेगा, धीरे धीरे उठ जाएगा। मान लो जो अभी गणेश की पूजा कर रहे हैं, मान लो, लेकिन धीरे धीरे वो उठ रहे हैं, भक्ति की तरफ आएंगे, एक दिन भक्ति में भी आएंगे। तो शास्त्रों का पालन करना चाहिए। कहाँ लिखा है इसमें? हाँ, शास्त्रों के विधि विधान के अनुसार कर्तव्य और अकर्तव्य करना चाहिए, और विधि विधानों को जानकर हमें कर्म करना चाहिए, उससे हम ऊपर उठ सकेंगे। तो अपने विधि विधान बना लेते हैं लोग, शास्त्र को तो मान नहीं रहे हैं, तो अपने विधि विधान बना लेते हैं। कैसे? यार मैं सोच रहा था ना कि जो नवरात्रि का आता है ना, फास्ट, पहला रख लेते हैं और लास्ट का रख लेते हैं, बीच का छोड़ देते हैं, ऐसे भी हो जाता है। मतलब कोई भी चीज ले लो अपने मन के अनुसार। अब ऐसा तो कहीं लिखा नवरात्रि रहे तो नवरात्रि रहो, ठीक है। और या फिर किसी घर में डेथ हो गई, यार तेरह भी करने की क्या जरूरत है, चौथा कर देते हैं, चौथा भी तो होता है। तो ये सब जो बातें हो रही है ना, ये किस पे हो रही है? मन गढ़ंत, मतलब अपने अनुसार हो रही है, हम शास्त्र की बिल्कुल नहीं मान रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल देते हैं, गली में जब बच्चे क्रिकेट खेलते हैं ना, देखा छोटे छोटे बच्चे तो वो क्या रूल्स बनाते हैं? देखो, अगर उस घर में बालकनी में चलेगी बॉल तो आउट माने जाओगे, ठीक है। अगर उस नाले में चलेगी तो आउट माने जाओगे, और अगर दो टप्पे खा के पकड़ ली तो आउट माने जाओगे, ठीक है। और वन टिप्पे अगर आपके शरीर में लग गई तो आउट माने जाओगे। हाँ, अगर वो बाउंड्री पार कर गई तो चौका माना जाएगा। तो सारे रूल बना लिए। आप कोई उनसे बोले कि क्या ये रूल जो जो आईसीसी बोर्ड होता है ना, जो रूल बनाता है, क्या आईसीसी बोर्ड ने ये रूल बनाए हैं? नहीं, खुद ही बना लिए ना, खुद ही खेल रहे हैं। तो उसी तरीके से जो शास्त्र को नहीं मानते हैं, वह अपने रूल बना लेते हैं कि ऐसा कर लो हो जाता है, ऐसा कर लो हो जाता है। जैसे कि शास्त्रों में है कि नाखून काट के हमें नहाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता। नाखून काटना चाहिए, काट लो, कुछ नहीं होता। मतलब कोई भी चीज मान लो, शास्त्र में जो लिखा है वो नहीं मानेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल और आता है कि गाय का गोबर पवित्र है और जानवर की खोपड़ी पवित्र है। हाँ, शंख नहीं बजाते हैं। तो तो अब कोई बोले अच्छा, और ब्राह्मण का गोबर वो पवित्र नहीं है। अच्छा, हमारी खोपड़ी निकाल के बजाने लगो तो वो पवित्र नहीं है। तो अब ये कैसे पता चला कि ये पवित्र है, ये पवित्र नहीं है? क्यों? क्योंकि शास्त्र का वचन है कि गाय का गोबर पवित्र है और जानवर की खोपड़ी पवित्र है, ठीक है, जिसे हम भगवान में यूज करते हैं, उन्हें अभिषेक करने में, बजाने में, ठीक है। तो ये शास्त्र से पता चलता है, तो हमें शास्त्र का फॉलो करना चाहिए। तो इसमें यही बता रहे हैं कि हमें अपने कर्तव्य क्या है और क्या नहीं है, ये नहीं चाहिए। अब जानवर का नाम मतलब जानवर है, शायद बूढ़े जानवर जो होते हैं ना, अब एक्चुअली मतलब जानवर का करेक्ट नाम नहीं पता कि क्या है। जो मतलब ऐसा नहीं है कि अब जैसे कि मृदंग बनता है जानवर की खाल से, तो अब ये नहीं कि तो भक्त भी हिंसा कर रहे हैं, मृदंग तो खाल से बनता है, भक्त भी हिंसा कर रहे हैं। नहीं, कौन से जानवर से बनता है? जो बूढ़े हो जाते हैं, बूढ़े होते हैं मरने ही वाले, मतलब मर गए बूढ़े हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जवान अब घूम रहा है उसको काटो मारो फिर खाल ले रहे हैं, ऐसा नहीं करते। मर जाते हैं जो, उनकी खाल से बनाते हैं। तो इसी तरीके जो मर जाते हैं उनकी खोपड़ी लेके शंख बनाते हैं उससे, ठीक है, वो पवित्र माना जाता है। और इसमें देखो ध्यान देने वाली बात, शास्त्र पूर्ण है अपने आप में, इसमें कोई गलती नहीं है। यानी शास्त्र पूर्ण है, शास्त्र में कोई गलती नहीं है। और ये अपौरुषेय है। अपौरुषेय का मतलब होता है कि ये साक्षात विष्णु के निश्वास से प्रकट हुए हैं, साक्षात भगवान के श्वास से प्रकट हुए हैं। ये किसी ब्राह्मण ने या किसी मुनि ने या किसी व्यक्ति ने लिखे नहीं है। वेद शाश्वत हैं, शास्त्र शाश्वत हैं। वेद व्यास जी ने लिपिबद्ध किया, उन्हें स्मरण हुआ है भी भगवान के सत्य अवतार थे, लिपिबद्ध हुआ, तो उन्होंने सकता भी अवतार है कि पता नहीं, कंफर्म नहीं है, पर भगवान के अवतार हैं। तो सकता भी नहीं है शायद, शायद है ना, कंफर्म नहीं कह सकते। हाँ, तो लिपिबद्ध किया है, ऐसा नहीं कि उन्होंने वेद भाई वेद हम मैं प्रकट कर रहा हूँ है। अच्छा,
ठीक है। तो तो उन्होंने लिपिबद्ध किया। तो शास्त्र ऐसा नहीं कि कभी आए, शास्त्र तो अपरिचय है, मतलब कि भगवान के निश्वास से ही प्रकट हुए हैं। ठीक है। तो अब आ जाओ भौतिक समाज में। अब भौतिक समाज में जो मनुष्य होता है, जब व्यक्ति होता है, सामान्य व्यक्ति, उसमें त्रुटियां होती हैं। अब त्रुटि करने वाला व्यक्ति क्या ऐसी चीज लिख सकता है कि जिसमें त्रुटि ना हो? कहते ना, अरे ये तो हम तुमने लिख दिया शास्त्र, बोलते हैं ना। भाई, इंसान में चार प्रकार की त्रुटि होती होती, चार प्रकार के दोष हैं, ये अभी बताए जाएंगे कौन कौन से दोष हैं, वो होते ही हैं, वो हमेशा रहेंगे। तो इसीलिए जो शास्त्र है, शास्त्र में किसी भी प्रकार का दोष नहीं है। मतलब कि जब भारत सरकार का जब देश आजाद हुआ था, तो एक मैनुअल बनाया गया था ना, क्या बोलते हैं उसको, जिसमें सारा कुछ संविधान। अब संविधान कितनी बार चेंज हो चुका है, अपडेट हो जाता है ना, चेंज हो जाता है। लेकिन क्या भगवत गीता 5,000 साल पहले बोली गई थी चेंज हुई है कि एक आध श्लोक हटा दो या जोड़ दो कुछ, या इसमें ये अब ये काम नहीं कर रहा है श्लोक, है ना। अब पत्रम पुष्पम फलम तो ये सही नहीं है। अब तो लोग अमीर हो गए हैं, अब तो खीर पकौड़ी खवाएंगे, तो पत्रम पुष्पम फलम तुम क्यों लिख रहे हैं, हटाओ। ऐसा नहीं है, ये शाश्वत है। कैसे? नहीं, श्लोक किसी में चेंज नहीं हो सकते। हम्म। अनुवाद तात्पर्य ये भगवान ने तो श्लोक बोले थे ना, भगवान ने तात्पर्य बोले थे। तात्पर्य तो हमें आचार्य लोग बताते हैं ना, कि क्योंकि आचार्य ही तो समझाएंगे ना कि इसको कैसे समझ सकते हैं। क्योंकि तब के भाषा में तब तो समझ लेते थे संस्कृत से सीधा, आप थोड़ी समझ पाएंगे इस तरीके से। तो इसलिए तो वेद व्यास ने लिपिबद्ध किया ना, कि भैया आजकल के लोग तो कलयुग के हैं, मंदबुद्धि योग लोग हैं, समझ नहीं पाएंगे, याद नहीं कर पाएंगे, लिख के दे दो यार इन लोगों को, नहीं तो उन्हें तो पूरी स्फुरित थी वेद। तो इसीलिए यहाँ पे बता रहे हैं कि सामान्य पुरुष में चार दोष होते ही होते हैं। कौन कौन से दोष होते हैं? पहले है भ्रम। भ्रम मतलब कि गलती, मतलब देख कर भी हम नहीं समझ पाते। कई बार होता है ना कि हम देख कर भी नहीं समझ पाते, भ्रम, एल्यूजन हो जाती है, मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, कि समझ नहीं पाते क्या हो रहा है। और दूसरा है कर्ण पाटव। कर्ण पाटव मतलब होता है इंद्रियों की अपूर्णता। मतलब जैसे कि दीवार के बाहर नहीं देख सकते। अब मैं नीचे देख सकता हूँ क्या हो रहा है, या अभी अंधेरा कर दो फिर आंखों से देख सकता हूँ? आंख तो है, देख क्यों नहीं पा रहे? क्यों? अपूर्णता। जीव की अपूर्णता, कैसे पता चलेगा? आप एक काम करना, आप खीर खा लेना मीठी, और फिर फल खाना, मीठा लगेगा? क्यों? फल मीठा है नहीं, फल तो मीठा है, लेकिन हमें क्यों नहीं लग रहा? अपूर्णता। तो इसी को बोलते हैं अपूर्णता, ठीक है। और क्या आंखों की अपूर्णता? नजदीक नहीं देख पाता। सबसे नजदीक क्या आंखों के, पलक दिखाई देती है, देखना है। हाँ, और अपना पीछे ये ऐसा देख लेते हैं? नहीं, आईने में तो देख लेते हैं, तो वो बात अलग है, आईना हटा के बात होती है। और है तीसरा है प्रमाद। प्रमाद मतलब ध्यान ना देना। तो ये भी होता है ध्यान ना देना, मतलब कि कुछ देख रहे हैं पर ध्यान ही नहीं देख पाया। कहते भाई साहब यहाँ से कोई व्यक्ति निकला था, यार ध्यान नहीं दिया मैंने, पता नहीं कौन निकला, ध्यान नहीं दिया, तो ध्यान क्यों होता? तो प्रमाद, ध्यान नहीं देना। और है विलिप्सा। विलिप्सा मतलब होता है कि धोखा देने की प्रवृत्ति। ये चार धोखा देने की प्रवृत्ति रहती है, जैसे कि नहीं समझ पाया, गलती हो गई, तो उसको छुपाने के लिए धोखा देगा। मतलब धोखा देगा मतलब कुछ ना कुछ उल्टा बताएगा, तो धोखा ही दे रहा है ना, कि कुछ गलत बताने लगेगा कि ऐसे ऐसे हो गया था। तो शास्त्र में जो भी आदेश निषेध है, वह करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, सब बताए। क्या निषेध है शास्त्र में कि ये नहीं करना चाहिए, और क्या बताया गया है, ये हमें शास्त्र पढ़ के ही पता चलेगा। और कह रहे हैं कि वेद पे जिसका विश्वास है, श्रद्धा है, वह नियमों का पालन करता है, तो वह स्वर्ग प्राप्त करेगा, और अंत तो फिर भगवान का धाम भी जाएगा। यानी मतलब जिसको श्रद्धा है, वगैरह वगैरह। क्योंकि श्रद्धा होगी शास्त्र पे, तभी तो कर्मकांड भी करेगा ना। कर्मकांड भी कहाँ पे लिखे हैं? शास्त्र में ही लिखे हैं, कर्मकांड भाग भी शास्त्र में लिखा है। तो इसी तरीके से, तो 16 अध्याय का सार क्या है? जो वेद को नहीं मानते हैं, वे नरक जाते हैं, यही 16वें अध्याय का निर्णय है। हरि बोल। तो 16 अध्याय का निर्णय क्या है? जो वेदों को नहीं मानते हैं, वह नरक जाएंगे। और वेदों को कौन जानता है? जो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो हरे कृष्ण महामंत्र कर रहा है, यानी वह वेद को जानता है। किसमें बताया था ये? 15.15 में बताया था। वेद को कौन जानता है, यानी वेदों को पढ़ने का प्रयोजन क्या है? वेदों को जानने के बाद क्या जाना जाना चाहिए? कृष्ण। और वही कृष्ण महामंत्र बता रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। तो जो वो जानता है, वो वेद को जानता है। ठीक है, तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य
जैसा कि 15वें अध्याय में कहा जा चुका है कि वेदों के सारे विधि विधान कृष्ण को जानने के लिए हैं। यदि कोई भगवत गीता से कृष्ण को जान लेता है और भक्ति में प्रवृत्त होकर कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है, तो वह वैदिक साहित्य द्वारा प्रदत्त ज्ञान की चरम सिद्धि तक पहुंच जाता है। पहुंच जाता है। जो व्यक्ति हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका उच्चारण करता है, तो यानी सारे वेद पढ़ लिए हैं उसने। और नारद जी भी कहते हैं कि जो नाम कर रहा है, भगवान की लीला सुन रहा है, भक्ति कर रहा है, जाप कर रहा है, यानी असली वेदांती, अच्छा वेदांती वही है, यानी जो वेदांत को जानता है, वेदांती। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इस विधि को अत्यंत सरल बनाया है। देख रहे हो, विधि दी है ना भगवान के दाम पहुंच, तो बिल्कुल सरल बना दी उस विधि को। कैसे विधि बनाई है सरल? उन्होंने लोगों से केवल हरे कृष्ण महामंत्र जपने तथा भगवान की भक्ति में प्रवृत्त होने और अर्च विग्रह को अर्पित भोग उत्कृष्ट खाने के लिए कहा है। तो क्या क्या कहा है? तीन बातें कही हैं चैतन्य महाप्रभु ने। क्या क्या तीन चीजें? पहला है हरि नाम, यानी हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना है। दूसरा क्या है? भगवान की भक्ति में प्रवृत्त होना है। प्रवृत्त होना मतलब कि भगवान की सेवा करनी है, शास्त्र पढ़ना है, संकीर्तन करना है, और श्रवण करना है, कथा करनी है, वगैरह वगैरह। और तीसरा क्या है? प्रसाद खाना है। तो चैतन्य महाप्रभु प्रसाद कैसे छोड़ सकते हैं कि प्रसाद ना खाओ? और अब प्रसाद से मुझे याद आ गया कि संडे को फीस्ट है, वो भी साउथ इंडियन आइटम है, तो अभी से ही देख के लग रहा है क्या होगा। मैसेज नहीं पड़ा क्या? हाँ, साउथ इंडियन फीस्ट भी है इस्कॉन में, और क्लास भी है, मतलब सब है। तो जाएंगे हैं। हरी वो, हाँ बेस में ही होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो व्यक्ति इन भक्ति कार्यों में संलग्न रहता है, उसे वैदिक साहित्य से अवगत सारे और वैज उसे वैदिक साहित्य से अवगत और सार तत्व को प्राप्त हुआ माना जाता है। यानी वेद ना भी पढ़ा हो, पर अगर ये कार्य कर रहा है तो परफेक्ट है, इसी से धाम चला जाएगा। मतलब वैसे वेद नहीं पढ़े हैं उसने कि वेद खोल के पढ़ा हो कभी, लेकिन ये सब कर रहा है जो पीछे वेदी बताई गई है, 3 पॉइंट, वो कर रहा है तो भी धाम चला जाएगा। क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने सरल बना दिया। निसंदेह उन सामान्य व्यक्तियों के लिए जो कृष्ण भावनावित नहीं है या भक्ति में प्रवृत्त नहीं है, कारणी तथा अकारणी कर्म का निर्णय वेदों के आदेशों के अनुसार किया जाना चाहिए। यानी जो भक्ति स्वीकार नहीं कर सकते उनके लिए क्या है? शास्त्रों के नियम। क्या नियम है? वर्ण और आश्रम के अनुसार जो नियम बताए गए थे। जो भक्ति स्वीकार नहीं कर सकता है वो कम से कम वर्णसम, जो वर्णाश्रम है उसका पालन करे, तो धीरे धीरे वह शुद्ध होगा। और तो क्या भक्त लोग भी वर्णाश्रम का पालन करते हैं? ये तो उन लोगों को जो भक्ति स्वीकार नहीं कर सकते उन्हें करना चाहिए। भक्तों को देखो, इसमें बता रहे हैं कि भक्तों को पालन उतनी मात्रा में करना चाहिए कि समाज में आदर्श स्थापित हो सके। अब ये नहीं है कि भक्त लोग अब अग्निहोत्र यज्ञ करना शुरू कर दें। करता है कोई? अगर वह हरे कृष्ण महामंत्र यज्ञ कर रहा है तो समझो उसने सारे यज्ञ कर रहा है वो। इसलिए खाली उतने ही मात्र करते हैं भक्त लोग कि समाज में आदर्श प्रस्तुत हो सके। जैसे कि देखा कभी कभी इस्कॉन में यज्ञ भी होते हैं ना, तो यानी उतना ही करते हैं कि जब कभी कभी यज्ञ दीक्षा होती है तो यज्ञ समारोह करते हैं। और यज्ञ भी करते हैं तो अच्छे से करते हैं, ऐसे नहीं करते हैं कि कर्मकांडी की तरह कि वो सुपारी खा रहा है, कोई गुटखा खा रहा है, और फिर मुंह कुल्ला करके बैठ गए। इस तरीके से, जैसे मैंने कौन सी क्लास में बताया था कि पंडित जी से बोलो पहले नाक पहुंच ले अपनी कम से कम स्वच्छ होना चाहिए ब्राह्मण को, मतलब शुचि। इस तरीके से इसी को शास्त्र के नियमों का पालन करना कहा जाता है। शास्त्रों में विचार मुख्य दोष नहीं पाए जाते, बताया था मैंने। जो शास्त्र हैं वो पूर्ण हैं, अपौरुषेय हैं, वो कभी त्रुटि नहीं होती। इसलिए कह रहे हैं शास्त्रों में चार मुख्य दोष नहीं पाए जाते जो बद्ध जीव में होते हैं। ये है अपूर्ण इंद्रियां, यानी कपटता, त्रुटि करना तथा मोहग्रस्त होना। ये मैंने चारों बता दिए थे। इन चार दोषों के कारण बद्ध जीव विधि विधान बनाने के लिए अयोग्य होता है। अब कोई अगर इंसान बद्ध जीव विधि विधान बनाना चाहे तो बन जाएगा, योग्य हो जाएगा वो। मतलब जो भी विधि विधान बनाएगा वो पूर्ण होगा, क्योंकि वो खुद ही अयोग्य है तो विधि विधान कैसे पूर्ण बना सकता है? देखो, रूल टूटते ही टूटते हैं। अगर रूल नहीं टूटते तो लोग फिर जेल क्यों चले जाते हैं? रूल बनाए ना, सरकार ने सारे रूल बनाए, लेकिन लोग तोड़ते हैं ना। और कभी कभी रूल ही टूट जाते हैं, रूल ही हटाने पड़ते हैं कि आप ये रूल हटाओ यार, ये सही नहीं है। तो फिर ऐसे भी होता है। कहाँ पे थे? हाँ,
अतः विधि विधान जिनका उल्लेख शास्त्र में होता है, जो इन दोषों से परे होते हैं, सभी बड़े बड़े महात्माओं, आचार्यों तथा महापुरुषों द्वारा बिना किसी परिवर्तन के स्वीकार किए जाते हैं, स्वीकार कर लिए जाते हैं। देखो, एक तो हो गए कि जो कुछ तर्कवादी होते हैं, जो कि शास्त्रों में तर्क करते हैं। तर्क मतलब कि अरे वेद में यूं क्यों लिखा है यार, वेद में वो क्यों लिखा है, हम तो नहीं मानते वेद को, तो ये मतलब तर्क करना होगा है। तो ऐसा नहीं कि स्पेशली तुम्हारे लिए अब कुछ जो वेद व्यास हैं वो अलग से कुछ लिखेंगे तुम्हारे लिए, है ना। वो कहते हैं ना कि किसने प्रश्न किया था भगवत गीता पे कि पता नहीं क्या किया था, तो प्रभु जी कह रहे थे हाँ 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 सही बोले, वो 19वें अध्याय का 21वां श्लोक है ना, उसमें बोला है भगवान गीता, 19वां अध्याय है। पता नहीं कुछ बोला था, मुझे भूल गया, मुझे याद नहीं आ रहा कि कुछ प्रश्न ही ऐसा किया था। तो कह रहा सही बोले, हाँ गीता में बोला है 19वें अध्याय के श्लोक में किसने बोला है, अगली बार हम उनसे बोल देंगे वेद व्यास जी से, तो वो उसमें ऐड कर देंगे। 19वां अध्याय ऐड कर देंगे तुम्हारे लिए। तो इस तरीके से बोलते हैं। और क्या बोल रहे हैं इसमें कि परिवर्तन की स्वीकार कर लिए जाते हैं, मतलब कहने का ये है, जो रियल धर्म है वह हमारे या आपके द्वारा नहीं बनाया जाता, वह भगवान के द्वारा बनाया जाता है। भगवान बोलते भी हैं, धर्म धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, बोलते हैं धर्म किसने बनाया है, भगवान। जो रियल धर्म है, बाकी सब तो हमने धर्म बना लिया यहाँ पे, तो रियल धर्म में भगवान बनाते हैं। जो भगवान ने धर्म दिया है उसी को फिर ऋषि मुनि क्या करते हैं, भगवान ने धर्म बना दिया, उसी को फिर ऋषि मुनि लिपिबद्ध करते हैं, क्या कैसे चाहिए कैसे समझे लोग लिपिबद्ध करते हैं, तो उसके अनुसार फिर आचार्यगण स्वीकार करते हैं और बताते हैं। तो इस तरीके से आया, ये जो बताया ना, इस महात्माओं आचार्य महापुरुषों की जो बात हो रही है वो इसी तरीके से। भारत में आध्यात्मिक विद्या के कई दल हैं, जिन्हें प्राय दो श्रेणियों में रखा जाता है, निराकारवादी और साकारवादी। ये तो सबको पता है, निराकारवादी मतलब भगवान को के कोई रूप नहीं है ऐसा मानते हैं, और साकारवादी कृष्ण के रूप में मानते हैं। दोनों ही दल वेदों के नियमों के अनुसार अपना जीवन बिताते हैं। शास्त्रों के नियमों का पालन किए बिना कोई सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। अतएव जो शास्त्रों के तात्पर्य को वास्तव में समझता है वह भाग्यशाली माना जाता है। इसमें दो पॉइंट हैं। शास्त्रों को पालन करके हमें सिद्धि प्राप्त होती है, ठीक है। और सारे शास्त्र का सार क्या है, श्री कृष्ण की भक्ति। तो जो भक्ति सही से कर रहा है वह सिद्धि प्राप्त करेगा। और भक्ति के विधि विधानों को पालन करते हुए भक्ति करनी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि भक्ति में भी कुछ विधि विधान है ना, कैसे भक्ति करनी चाहिए, सही बैठना चाहिए, सीधे बैठना चाहिए, जैसे गुरु इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वैसे करना चाहिए। ये नहीं कि पता तो चल गया ना कि सार क्या है, हरे कृष्ण मंत्र, तो फलाना फलाना क्यों श्रवण करवा रहे हो, क्यों गीता पढ़वा रहे हो, क्यों नाम इसके बदले 128 माला कर लें। अगर मैं बोलूँ कि इस आधे घंटे को अगर मैं माला में यूज करूँ तो मेरी 4 माला हो जाएंगी ना। तो जब सार ही नाम है तो फिर ये क्यों करना। बेटा तुम्हें पता कहाँ चला कि हरिनाम ही सर्वश्रेष्ठ है, कहाँ पता चला, शास्त्र से। तो फिर शास्त्र जब हम करते हैं तो श्रद्धा बनती है, श्रद्धा बनती है तो नाम अच्छे से लेंगे। अगर शास्त्र पढ़ना सुनना बंद कर दोगे ना तो माला कुछ ही दिन ले पाओगे, उसके बाद माला बेकार लगने लगेगी, क्योंकि सुना नहीं ना कुछ भगवान के बारे में। सुनते रहेंगे तो मन लगा रहेगा, इसलिए बार 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 में सुनना चाहिए। मानव समाज में समस्त पतनों का मुख्य कारण भगवत विद्या के नियमों के प्रति द्वेष है। द्वेष मतलब कि जो भगवान कहना चाहते हैं वह स्वीकार नहीं करते, यानी भगवान से द्वेष, कि जो भगवान कह रहे हैं हम वो स्वीकार नहीं करेंगे, तो ये द्वेष का लक्षण है। यह मानव जीवन का सर्वोच्च अपराध है। अतः भगवान की भौतिक शक्ति अर्थात माया तय तापों के रूप में हमें सदैव कष्ट देती रहती है। कौन सी है, रजोगुण सतोगुण तमोगुण। तीन ताप तो वो हैं, आदि दैविक आदि भौतिक आदि गुण, और ये भी सताते हैं तमोगुण रजोगुण। यह भौतिक शक्ति प्रकृति की तीन गुणों से बनी है। कौन कौन से तीन गुण हैं, रजोगुण सतोगुण तमोगुण। हाँ, इसके पूर्व की भगवान के ज्ञान का मार्ग खुले मनुष्य को कम से कम सतोगुण तक ऊपर उठना होता है, यानी रजोगुण तमोगुण में भगवान के बारे में कुछ समझ में नहीं आएगा, ऊपर से सब। तो अगर हमें भगवान के बारे में कुछ समझना है, मार्ग खोलना है भगवान के धाम जाने का, तो कम से कम हमें सत्वगुण तक ऊपर उठना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा। और सत्वगुण से हम शुद्ध सत्व में आएंगे, शुद्ध सत्व में हम प्रेम की अवस्था में आएंगे। सत्वगुण तक उठे बिना वह तमो तथा रजोगुण में रहता है, जो आश्री जीवन के कारण स्वरूप है। तो जितने भी आश्री गुण अभी बताए गए थे वो सब तमोगुण रजोगुण के। रजो तथा तमोगुणी व्यक्ति शास्त्रों, पवित्र मनुष्यों तथा भगवान के समुचित ज्ञान की खिल्ली उड़ाते हैं। खिल्ली उड़ाते हैं मतलब, अरे ये किसी इंसान ने लिख दिया, हंसते नहीं है, अरे ये पागल लोग लगे हरे कृष्णा करने के लिए। हाँ, हरे कृष्णा करके क्यों अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो।
तुम भी चलो खाना खाने, तुम भी चलो खाना खाने। जैसे एक बार प्रभुपाद जी कीर्तन कर रहे थे तो कुछ लोग आते कहते ये हरे कृष्ण वाले कुछ नहीं करते, नाच गाना करते हैं, कुछ नहीं करते, फोकट का खाते हैं ये। तो वो कहते हैं, अपने शिष्य से बोलते, प्रभुपाद जी उससे बोलो कि जब हम कुछ नहीं करते हैं, फोकट का खाते हैं, तो तुम भी हमें ज्वाइन कर लो ना, और फोकट का खाओ, क्या दिक्कत है। नहीं वो नहीं करेंगे। अब भाई जब फोकट को खा रहे तो तुम भी खाओ, फोकट को कौन नहीं खाना चाहिए। ठीक है आगे बढ़ते हैं। कहाँ पे थे? खिल्ली उड़ाते हैं, हाँ। वे गुरु के आदेशों का उल्लंघन करते हैं और शास्त्रों के विधानों की परवाह नहीं करते। वे भक्ति की महिमा का श्रवण करके भी उसके प्रति आकृष्ट नहीं होते। मतलब कितना बताया जाए, नाम जप करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए, फिर भी नहीं करेंगे। पाप इतना भरा हुआ है ना कि माला उठेगी नहीं। कुछ भी कर लेंगे पर हरि नाम माला नहीं कर पाएंगे। याद रखिए कि लोग बैठे बैठे अपना मुंह थका देंगे प्रजल्पा करने में, दुनिया भर की बातें कर लेंगे, उनसे बोल दो कि हरे कृष्णा की माला करके बोल के कर लो, वो नहीं करेंगे। तो ये पाप भरा पड़ा है, इसलिए नहीं कर सकते। वे भक्ति की महिमा का श्रवण करके भी, हाँ ठीक है पढ़ लिया। इस प्रकार वे अपनी उन्नति का अपनी निजी मार्ग बनाते हैं। निजी मार्ग मतलब यथातथ नहीं, यथोमत यथोमत तथोपथ, ऐसे करके है ना। हाँ वही। मानव समाज के यही कतिपय दोष हैं जिनके कारण असुरी जीवन बिताना पड़ता है। तो अब यही सारा कुछ है, इसीलिए असुरी जीवन बिताते हैं, क्योंकि शास्त्र को नहीं मानते। किंतु यदि ये उपयुक्त तथा प्रमाणिक गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त हो जाता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है, क्योंकि गुरु उच्च पद की ओर उन्नति का मार्ग दिखा सकते हैं। यानी गुरु अगर मिल जाए तो गुरु बताते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और मार्गदर्शन करते हैं, हमें अच्छी राह पे ले जाते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय दैवी तथा आसुरी स्वभाव का भक्ति वेदांत तक पूर्ण हुआ। हरि बोल। तो हमने पूरा चैप्टर समाप्त कर लिया। कल हम इसका रिवीजन करेंगे। नहीं रिवीजन तो फिर मंडे करेंगे, क्योंकि कल तो चतन चतमित करेंगे, संडे में, संडे सैटरडे संडे। हाँ तो मंडे को रिवीजन करेंगे और ट्यूसडे से हम चैप्टर 17, क्या है, श्रद्धा के विभाग, यही है ना। हाँ तो इसको, क्योंकि अलग अलग श्रद्धा होती है ना लोगों की, तो श्रद्धा के विभाग बताएंगे। बहुत अच्छा अध्याय है, सभी लोग आए उसमें और सुने श्रवण करें। और किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न नहीं है, ठीक है। हरे कृष्णा।